जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। और आप पहले श्री निग्रहाचार्य जी की इस वीडियो को देखिए और तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस बारे में। तो जो पूर्व जन्म में किसी प्रकार के ऐसे पातकों से युक्त हो, कोई शारीरिक समस्या हो, तो हम मजाक नहीं, किसी का नहीं उड़ा रहे। हम सबके साथ सहानुभूति रखते हैं जीव मानकर, लेकिन आपके साथ सहानुभूति मतलब का अर्थ नहीं कि आपको बाप बनाकर माथा पर बैठा लिया जाए। पहले जगतगुरु बनने का लोभ, फिर कहा कि जितने वैष्णव जगतगुरु हैं सबका मैं बाप हूं, सार्वभौम वैष्णव जगतगुरु बनने का लोभ, जबकि आता जाता कुछ नहीं है। व्याकरण ठीक तैयार किया, वहां भी कह दिया पाणिनि जी ने तो इतना लिखा, हमने तो इतना लिख दिया। किसी का सम्मान कभी इन्होंने नहीं किया, अपने आप को ही सर्वोच्च सर्वज्ञ मानने का प्रयास करते रहे। तो दोस्तों मुझे बस इतना कहना है कि हमारे धर्माचार्य हमें धर्म की राह पर ले जाने वालों में से हैं और वो आचार्य हैं, वो हमें सीख देने के लिए हैं। अब अगर कुछ चीज़ें हो रही है, मतलब वो आपस में कुछ कर भी रहे हैं, तो उसका नुकसान हम लोगों को होगा, हम सनातनियों को है उसका नुकसान। क्योंकि अगर धर्माचार्य आपस में लड़ना चालू करेंगे और एक दूसरे को छोटा बड़ा, कम ज्ञानी, ज़्यादा ज्ञानी और इस तरह की जो भी टिप्पणियां हैं वो उस चीज़ में पड़ेंगे, तो नुकसान हमारा है, हमारे सभी भाइयों का है, हम सनातनियों का है। क्योंकि अगर कुछ खास ज्ञान रामभद्राचार्य जी के पास है तो कुछ अच्छा ज्ञान श्री निग्रहाचार्य जी के पास भी है। और हम अगर किसी को चुनते हैं कि हम निग्रहाचार्य जी के साथ हैं या हम रामभद्राचार्य जी के साथ हैं, तो इससे पता क्या होगा, इससे हम बंट जाएंगे कुछ इस तरह और हम संपूर्ण ज्ञान से मतलब वंचित रह जाएंगे और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। और इस होता ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के इस दौर में जो बात हम बोल रहे हैं वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, वो देश विदेशों तक ही भी जाती है। अब क्या होगा कि अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ प्लस अगर सनातनी हैं, तो उसमें से कुछ लोग, कुछ हिस्सा हम सनातनियों का इनके साथ जाएगा निग्रहाचार्य जी के साथ और कुछ हिस्सा जाएगा रामभद्राचार्य जी के साथ। ठीक है, वो अपनी अपनी फॉलोइंग के हिसाब से। आजकल हमारा धर्म फॉलोवर के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉलोवर्स के ऊपर चल रहा है। अब फॉलोवर्स, हम धर्म, अगर हम सनातनी हैं तो अगर मेरे पास 100 सनातनी जुड़े हुए तो मेरे को ऐसा लगे हाँ यार 100 सनातनी है मेरे पास, मेरे फॉलोवर है। तो मतलब इस तरह का ये नहीं है, मतलब फॉलोवर का मतलब ये नहीं है, मतलब हम साथ चलने वाले हैं, कोई लीडर नहीं है। हमारे लीडर वो हैं हमारे धर्माचार्य, जो हमें धर्म की राह पे ले जाने वाले हैं, वो है हमारे असली लीडर। और हमें उनके साथ रहना है, उनकी वचनों को हमें ग्रहण करना है, उनका ज्ञान को समझना है। तो आपस में अगर वो कर भी रहे हैं टिप्पणी, कुछ भी कर रहे हैं आपस में, तो उनको करने दीजिए, वो आपस की बात है। और इस तरह का वाद संवाद चलते रहता है। हमारे धर्म ने हमको छूट दे रखी है ना, तो इस तरह का चलेगा। हमारी किसी की भी एक सोच नहीं है ना हम, क्योंकि हमारे पास अलग अलग धर्मशास्त्र हैं, हमारे पास बहुत सारी ज्ञान की किताबें हैं, हमारे पास बहुत सारे हमारे काव्य हैं, हमारे पास कितने सारे ग्रंथ हैं। तो सब अपना अपना एक पकड़ के चलते हैं, उस पर महारत हासिल करते हैं और फिर आगे जाके उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं और फिर छोटा बड़े वाली बात आ जाती है। बट यहाँ पे हमें बस मतलब सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सबका एक मूल उद्देश्य ये है कि लोगों के जीवन को सुखद बनाना और उनके जीवन में उनको किस तरह से जीना चाहिए वो उनको समझाना, और किस तरह से हम भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं और हम वैराग्य किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों का एक सार निकल के हाँ भाई कि ये है। बट अब हम अगर छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही बात होगी। क्योंकि मतलब मैं उस चीज़ के लिए लायक तो हूँ नहीं कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर सकूँ। मैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ संभावित चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि उस चीज़ से हमें क्या नुकसान होगा। और वो नुकसान जो है सभी को झेलना पड़ेगा। मतलब आज हम सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 2 व्यक्तियों की बात नहीं है, ये 2 व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये हमारे धर्माचार्य की बात है, उनके ज्ञान की बात है। उन्होंने जो ज्ञान कहाँ से ग्रहण किया, हमारे ग्रंथों से, ये हमारे ग्रंथों की बात है।
तो ये इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, हमारे जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं उन पे बात चली जाती है। और जब हम उन पे कोई सवाल करते हैं, हम आम लोगों की बात कर रहा हूं, हम जब उन पे सवाल करते हैं तब हमको उस चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हम उस ग्रंथ, उस ज्ञान के बारे में बात करने के लायक नहीं है। बात हम कर सकते हैं उसको समझने के लिए, बट उस पे कोई टिप्पणी करने के लायक नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि मैं किसी भी ज्ञान, किसी भी हमारे ग्रंथ के ऊपर कोई टिप्पणी करने के लायक खुद को समझता हूं। हम तुच्छ इंसान हैं, ठीक है। हम सिर्फ उस ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, हम उस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कर सकते हैं बस। और उस ज्ञान से हमको क्या फायदा होगा, हमें उस ज्ञान से भगवत प्राप्ति के लिए सोचना चाहिए, जैसे हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज करते हैं उस ज्ञान का प्रसार, और इसीलिए वो पूज्य भी हैं। तो लड़ना बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगता है लड़ाई वड़ाई से कोई फायदा नहीं होता है। बस धर्म के लिए एक होना जरूरी है और उसके लिए लड़ना जरूरी है, सिर्फ धर्म के लिए लड़ना जरूरी है। बाकी और कोई भी चीज मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी है। और देश के लिए, देश पहले, सब चीज से पहले हमारा देश के लिए लड़ सकते हैं, धर्म के लिए लड़ सकते हैं बस, और कोई चीज नहीं है। आपस में लड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा मुद्दा है जो बात से नहीं सुलझाया जा सकता। तो जय श्री राधे, ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।